बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टी एकेडमी और आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, इसके अंदर इसकी पहचान क्या है, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप किसी भी प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस को आराम से आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ आप कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा ये भी मैं आपको इस पूरी वीडियो में बताऊंगी। इसके लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है, इसकी पहचान बहुत ज़्यादा आसान है। इसका पहचान है कोई भी जुमला हो जिसके आखिर में है चुका है, ठीक है, चुकी है कोई भी काम, ठीक है, कोई लड़की है जो कर चुकी है, या तो फिर चुके हैं, ठीक है, कोई भी काम ऐसे अफराद, ज़्यादा अफराद या दो लड़के गाना गा चुके हैं, हम घर जा चुके हैं, तो इस टाइप के वर्ड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा, इसके अलावा जो बाकी के टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस, में पहले वीडियो बना चुकी हूँ, जो कि इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि अगर इसके पहले के टेंस आप नहीं सीख सके तो वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। सही है, सबसे पहले हमने इस बात को याद कर लिया। अब मैं आपको बताती हूँ इसका फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला वो है जिसकी मदद से आप कोई भी अगर उर्दू में ट्रांसलेशन लिखिए तो आप इसको इंग्लिश में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको कोई भी इशू नहीं आएगा और कोई मिस्टेक भी नहीं आएगी, ठीक है। इसके लिए आसान क्या है, फॉर्मूला हमने लिखना है। तो सबसे पहले आपको बताऊँ, एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव और एक होता है इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले मैं आपको इन तीनों के बारे में बताऊँ। अफ़र्मेटिव वो होता है जिसके अंदर हम किसी बात के ऊपर कहें, जैसे कि मैं आ चुकी हूँ, हाँ मैं खाना खाऊंगी, मैं घर जाऊंगी, ठीक है, मैं बाज़ार जाऊंगी, या लड़के बोले मैं खाना खा चुका हूँ, इस टाइप का अगर कोई वर्ड है ना तो वो कहलाएगा अफ़र्मेटिव। अब नेगेटिव है, एन फॉर नेगेटिव, यानी कि इनकारिया, हम किसी चीज़ पे मना करें कि नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा, या हमने मैं बाज़ार नहीं जा गई थी, मतलब इस टाइप के अगर वर्ड हो तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव का, मना इनकारिया में। फिर एक होता है सवालिया, क्वेश्चन पूछना, क्या मैं खाना खाऊंगी, क्या आप बाज़ार जाएंगी, क्या आप घर जा चुकी हैं, इस टाइप के वर्ड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंट्रोगेटिव। ये आपको क्लियर हो गया। अब मैं इसको स्टार्ट करती हूँ फॉर्मूले से। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस या तो हैज़ आएगा या तो फिर हैव आएगा, ठीक है, हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहले हमने इसको देख लिया। अब नेगेटिव जिसमें हमें इनकार करना है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ या तो फिर हैव प्लस नॉट, मना करना है तो नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन पूछना है तो इसके लिए आसान तरीका है, जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ या हैव, इसको पहले ले आएंगे और अफर्मेटिव के सब्जेक्ट को हम बाद में ले आएंगे। हैज़ या तो फिर हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि हम सवाल पूछ रहे हैं। अब इसके लिए मैं आपको सबसे पहले मैं आपको एक सेंटेंस बनाकर दिखाती हूँ, जैसे कि वो बाजार जा चुकी है, वो बाज़ार जा चुकी है। अब इसको हमें अगर जब सॉल्व करना है, बहुत आसान है, वो है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, हम इसको पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो सब्जेक्ट है, बाज़ार किसी जगह के बारे में कहीं की बात हो रही है, वो है ऑब्जेक्ट, जाना वर्ब, चुकी है टॉपिक। अच्छा, अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी मेरी वीडियो को ज्वाइन किया है, आज ही किया है, तो मैं इस पर भी क्लियर कर दूँ ताकि बच्चे परेशान ना हो। देखो, सब्जेक्ट वो चीज़ होती है जो काम कर रहा है, जैसे कोई अगर लड़का काम कर रहा है तो वो सब्जेक्ट है, फिर लड़की काम कर रही है तो वो सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे कि ही, शी, इट, आई, यू, आप, है ना, आपके लिए हम यू इस्तेमाल करते हैं, दे यानी कि वो लोग, तो ये हो गया सब्जेक्ट, सही है। अब है हैज़ या हैव, ये क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है जो कि हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगता है, जैसे आई के साथ हमेशा एम लगता है, यू के साथ हमेशा आर लगता है, ठीक है, ही के साथ और शी के साथ इज लगता है, तो ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। अब है हमारे पास
वर्ब क्या होता है? वर्ब पे मैं पहले भी वीडियोस काफ़ी सारी वर्ब की मैं एक एक चीज़ डिटेल में समझा चुकी हूँ, वीडियो बना चुकी हूँ। आपको मेरी इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट से मिल जाएगी, मैंने 2-3 जगह पे अपलोड की, तो इसलिए आपको आराम से मिल जाएगी वीडियो। तो आपको बता दूँ, वर्ब 3 फॉर्म होते हैं, तो हमारे पास थर्ड फॉर्म आ जाएगी, जैसे खाना, पीना, सोना, जागना, ठीक है? जो ये काम है, कोई भी काम करना, वो हमारा एक्शन जो है वो है वर्ब, ठीक है? अब है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो चीज़ जिस पर काम चल रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बाजार जाने की बात हो रही है, लड़का किताब पढ़ रहा है, तो लड़का जो है वो किताब पढ़ रहा है, तो किताब ऑब्जेक्ट है, ठीक है? वो बाजार जा चुकी है, तो बाजार ऑब्जेक्ट है। मैं स्कूल जाती हूँ, तो स्कूल, ठीक है, जाना तो वर्ब है और मैं सब्जेक्ट है, तो इसी तरह स्कूल जाती हूँ तो स्कूल है हमारा ऑब्जेक्ट। उम्मीद है आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी, और अगर आपको कोई भी किसी चीज़ में कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आसानी से पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, आप मुझे उस पर कमेंट कर दीजिएगा जो बात आपको समझ रहा है। तो अब वापस से हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, वो हो गया सब्जेक्ट। तब हम इसको फिर से करेंगे। ए फॉर अफर्मेटिव, ठीक है, एन फॉर नेगेटिव और आई फॉर इंट्रोगेटिव। हमने देख लिया ए फॉर, ठीक है, अफर्मेटिव बनाना है, सब्जेक्ट वो लड़की की बात हो रही है, जा चुकी है, तो हमने रख दिया सब्जेक्ट में वो के शी। अब आ गई मेन बात, ठीक है, हैज़ या हैव। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हैज़ लगेगा या हैव लगेगा? इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने पास एक चार्ट बना लेते हैं। एक तरफ लिखेंगे हैज़ और दूसरी तरफ लिखेंगे हम हैव। लिख लिया हमने। अब हम यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉर्ट आउट करते हैं कि कहाँ पे हैज़ लगता है और कहाँ पे हैज़ लगता है। तो ही, शी, इट, या तो फिर एनी नेम, कोई भी किसी चीज़ का नाम हो, ठीक है? यहाँ पे ये दिख नहीं रहा तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। ही, शी, इट या एनी नेम, किसी का भी नाम हो, तो ये क्या है, इसके साथ लगेगा हैज़, और हैव हमेशा लगेगा आई, यू, वी, दे, ठीक है? इन चार के साथ हम लगाते हैं हैव। तो एक बार मैं आपको पढ़ के बताती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़ या सना हैज़। अब इसी तरीके से आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, ठीक है? अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। वो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, चुकी हूँ, यानी कि लड़की की बात हो रही है, इसलिए हमने लगा दिया शी के साथ क्या लगेगा, हैज़ या हैव, हमने यहाँ से देख लिया। शी के साथ लगता है हैज़, तो हमने लगा दिया हैज़। वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की आपको पता है 3 फॉर्म्स होती हैं, और चौथी फॉर्म बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी लगाते हो, बन जाती है फोर्थ फॉर्म, ठीक है? आप चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहें या वर्ब की 4 फॉर्म कहें, बात एक ही है। तीसरी है गो, दूसरी है वेंट और तीसरी है गॉन, ठीक है? तो अब हम देखें, गो, वेंट, गॉन, हमारे पास गॉन है, और हर वर्ब की जो गो, वेंट, गॉन है, इनके बाद टू लाजमी लगता है। ये बात आप कभी नहीं भूलिएगा, आप इसको अपने दिमाग में सेव करके रख लें। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये छोटी सी चीज़ों की वजह से बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपके एक छोटी छोटी सी गलती निकल सकती है इस बात पे। तो शी हैज़ गॉन टू, और ऑब्जेक्ट कहाँ है, कहाँ जा रहे हैं, बाजार जा रही है, तो बाजार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मार्केट, ठीक है? शी हैज़ गॉन टू मार्केट। अब हमें बोलना है नेगेटिव, तो इसी तरीके से सब्जेक्ट की तरह शी हैज़ नॉट, ठीक है, इनकारी जुमले तो नॉट आ गया, GONE, गॉन टू मार्केट, ठीक है? ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव, TO2 है यहाँ पे। फिर है हमारा अफर्मेटिव, इसको पहले भेज दिया और उसके बाद में जैसे आ गया हैज़ शी गॉन टू मार्केट। अब हम इसको एक बार उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं। वो बाजार जा चुकी है, शी हैज़ गॉन टू मार्केट। वो बाजार नहीं जा चुकी है, शी हैज़ नॉट गॉन टू मार्केट। हैज़ शी गॉन टू मार्केट, क्या वो बाजार जा चुकी है? सही है। अब मैं आपको एक ऐसा सेंटेंस बना के दिखाती हूँ जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। वो खा चुकी है,
ठीक है, वो खा चुकी है। इसमें देखें क्या क्या है, सब्जेक्ट है, खाना वर्ब है और हमारा टॉपिक है, बस इसमें मैंने ऑब्जेक्ट डाला ही नहीं है, क्योंकि छोटा सा कभी एक छोटी सी चेंजिंग की वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको एक और बना के दिखा रही हूँ। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। सब्जेक्ट है वो, लड़की की बात हो रही है तो हमने लगा दिया शी। अब क्या है, हैज़ या हैव, शी के साथ हमेशा लगता है हैज़, ही के साथ भी हैज़ लगता है, मैं पहले बता चुकी हूँ, आप देखें पीछे, ठीक है। फिर है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, ईट, खाना ईट है, थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, ईट, एट, इटेन, EATEN, इटेन, शी हैज़ इटेन, वो खा चुकी है। अब देखें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। अब हम बनाते हैं नेगेटिव, शी हैज़, अब नॉट, ठीक है, अब यहाँ पे आ गया ईटेन, ईजी है, सही। अब हमें बनाना है इंट्रोगेटिव, तो बना लिया हमने हैज़ शी ईटेन, क्या वो खा चुकी है, सही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।